नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जो लोग बेटा पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रैंकाइन साइकिल। थंबनेल बेटा आप लोगों ने देख लिया होगा, हम लोग रैंकाइन साइकिल पढ़ेंगे। वही सारी चीजें जैसे हम लोगों ने गैस टरबाइन को बेटा कंप्लीट किया, वैसे ही हम बेटा किसको कंप्लीट करेंगे, रैंकाइन साइकिल को कंप्लीट करेंगे। तो सारी चीजें फैक्ट हम जानेंगे कि रैंकाइन साइकिल कहां पर यूज होती है, कौन कौन सी प्रोसेसेस इनके अंदर होती हैं, पीवी और टीएस डायग्राम इनके कैसे होते हैं, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑल ऑफ द थिंग्स बेस्ड ऑन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हर चीज आपके सामने बेटा क्लियर करूंगा। आई होप सो बेटा आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और चीजों को लर्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है बेटा इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन करने से आप क्या होगा, चीजों को इजीली बेटा लर्न कर पाएंगे। लर्न कर लेंगे तो बेटा चीजों को कभी भूलेंगे नहीं, और भूलेंगे नहीं तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा इट इज वेरी क्वाइट हेल्पफुल फॉर अस, राइट। तो ये चीज है। तो चलिए एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, नमस्कार और राम राम। होली बहुत अच्छे से एंजॉय, आई होप सो आप लोगों ने की होगी, मजा भी आया होगा, रंग बिरंग रंग से खेलना, ये खेलना वो खेलना, वही सारी चीजें ना, वेरी गुड। और करना भी चाहिए मेरे बच्चे। तो चलिए, तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबा देंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर ले, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने यहां पर बोर्ड पर लिख दिया है कि सर रैंकाइन साइकिल इज अ रैंकाइन साइकिल। सब जानते हैं, सब लोगों ने सुना है कि रैंकाइन साइकिल क्या होती है। तो सबसे पहला बेटा देखेंगे कि ये सर यूज कहां पर होती है। तो बोला सर यूज कहां पर होती है, तो यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट्स। बेटा कहां पर यूज किया जाता है इनको, स्टीम पावर प्लांट्स के अंदर यूज किया जाता है। गॉट इट। सेकंड, इसको बेटा हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या होगा, बोला सर दिस इज अ वेपर पावर साइकिल। क्या होती है बेटा, दिस आर द वेपर पावर साइकिल हम इसको बोलते हैं। क्लियर है, कैसी बोली जाती है, वेपर पावर साइकिल। क्लियर। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बेटा आप लोगों ने देखा था, जैसा मैं आपको बताऊं बेटा, ब्रेटन साइकिल मैंने आपको बताई। ब्रेटन साइकिल के अंदर तो जो वर्किंग फ्लूइड था मेरा बच्चा, जो वर्किंग फ्लूइड था वो क्या था, एक बार जरा चिल्लाओ, एक बार जरा चिल्लाओ बच्चा कोई भी। बोला सर वर्किंग फ्लूइड वहां पर था एयर, वर्किंग फ्लूइड वहां पर था एयर। तो यहां पर कौन सा वर्किंग फ्लूइड होगा, वहां पर कौन सा वर्किंग फ्लूइड होगा। तो हम बोलना चाहते हैं बेटा, बोलना चाहते हैं, क्या लिखा, क्या लिखा, बोला सर वेपर। वेपर इज अ वर्किंग फ्लूइड। तो वेपर को बेटा मैं क्या बोलूंगा, द वेपर इज यूज्ड एज अ वर्किंग फ्लूइड। गॉट इट बेटा, वेरी गुड। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, एक और चीज मैं आप लोगों से ब्रेटन साइकिल के बारे में पूछना चाहता हूं, क्या कि ब्रेटन साइकिल के अंदर वर्किंग फ्लूइड थ्रू आउट द साइकिल एक ही फेज में रहता था या उसका फेज चेंज करता था। फिर से सुनिएगा मेरे क्वेश्चन को, कि हमारे जो वेपर दैट मींस गैस पावर साइकिल थी, उसके अंदर जो आपका वर्किंग फ्लूइड था बेटा, पूरे साइकिल में थ्रू आउट द साइकिल इज चेंजिंग और इट इज इन सिंगल फेज। बोला कहेंगे सर द वेपर वर्किंग फ्लूइड इज इन सिंगल फेज। बोला सर यहां पर, बोला सर यहां पर, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा यहां पर क्या होगा, दैट मींस वहां पर एक बात हम कह सकते हैं, क्या वहां पर हम एक बात कह सकते हैं, क्या, बोला सर द फेज ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। द फेज ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं होगा, नहीं होगा ना। लेकिन यहां पर बेटा हियर जो मैं लिखता हूं उसको पढ़िएगा, बेटा क्या लिखा मैंने, द फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, द फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। दैट मीन्स आपका जो है, आपका
जो वर्किंग फ्लूइड है विच इज नॉट इज इन सिंगल फेज, दैट मीन्स लिख सकते हैं दैट इज working fluid is not in single फेज। बेटा क्या है, वर्किंग फ्लूइड आपका बेटा सिंगल फेज में नहीं होगा। तो बोला सर सिंगल फेज में नहीं होगा तो क्या होगा, बोला सर इट इज अ टू फेज सिस्टम, इट इज अ टू फेज सिस्टम। तो बोला गुरुजी जब इतनी बड़ी बात बता दी है मेरे गुरुदेव, जब इतनी बड़ी बात बता दी है मेरे गुरुदेव, तो गुरुदेव ये और बता दो कि कौन कौन सा फेज होगा। तो हम कह सकते हैं कि देख लिखता जा रहा हूं फिर मैं, पढ़िएगा जरा, कि वर्किंग फ्लूइड इज इन लिक्विड फेज इन HALF half CYCLE. The working fluid is in liquid phase in half cycle and क्या, and in vapor phase in next HALF CYCLE in the next half साइकिल। तो बेटा कहां कहां है, दैट मीन्स एक ये डोटा, एक मेरा बेटा ये रोटा। दैट मीन्स कह सकते हैं देयर इज अ लिक्विड एंड वेपर। तो दैट मीन्स आई थिंक बेटा होप सो आप लोगों को ये स्टार मार्क्स 1 2 3 4 5 ये आपके जो स्टार मार्क्स हैं जो आपको वेपर पावर साइकिल के बारे में पता होने चाहिए, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। अगर आप बेटा नोट्स दैट मींस कंप्लीट कर रहे हैं तो प्लीज एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्टीम पावर साइकिल, या हम कह सकते हैं वेपर पावर साइकिल। होपफुली आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं वो नहीं कि बड़े बड़े डायग्राम बनाकर मैं आपको चीजें दिखाऊं, वो चीज होती है लेकिन वो तब होती है बेटा जब हमारे पास इनफ टाइम हो, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम हो, तब बेटा वो चीजें हो सकती है। लेकिन अभी हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को याद करनी है। तो एक बार बेटा सब लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे फास्ट, एक बार नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद मैं आगे चलता हूं बेटा जो चीजें मुझे लेकर चलनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात बताते जाऊंगा, नोट डाउन कर लेंगे फास्ट। होप सो नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट आता है कि सर कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। मतलब कौन कौन सी प्रोसेस है, एक बार सब लोग रिमाइंड करें। अब इसी बात है बेटा, नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें। मैं तो लिखूंगा ही लेकिन आप भी एक बार कोशिश करें कि वेपर पावर साइकिल और रैंकाइन साइकिल के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। तो चलो बता देता हूं मैं प्रोसेसेस। प्रोसेसेस तो मैं 1 बाय 1 आपके सामने लिखूंगा, ठीक है। आप देखते जाइएगा और मुझे बताइएगा ठीक है। ठीक है, चलिए चले आगे, चलिए। दैट मीन चलिए, तो बेटा हमारे पास क्या पढ़ रहे थे, प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस हमारी कौन कौन सी है, 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, एंड 3 to 4 हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, दैट मींस कंप्रेशन प्रोसेस
इज अ कंप्रेशन। और बेटा हम कह सकते हैं इसको, अगर कहना चाहें कंप्रेशन या हम इसको बोलना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इज अ एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या कहेंगे? इज अ एडियाबैटिक कंप्रेशन। गॉट इट? बोला हाँ सर। नेक्स्ट, क्या लिखा मैंने? कांस्टेंट प्रेशर, उसके बाद हीट, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो बेसिकली बेटा मेनली जो स्टीम पावर साइकिल है, वेपर पावर साइकिल है, रैंकाइन साइकिल है, उसके अंदर मेनली बेटा आपकी 4 प्रोसेसेस होती हैं जो आपके सामने मैंने लिख दी है। 1 बाय 1 बेटा आपको देख सकते हैं। अब जैसे ही मैं प्रोसेसेस लिख देता हूं तो काफी सारे बच्चे मुझसे ये बात पूछते हैं कि सर प्रोसेसेस का जो सीक्वेंस है, प्रोसेसेस का जो सीक्वेंस है वो सर यही होता है, 1 to 2 यही लगा होता है, 1 to 2 यही लगा होता है। तो मैं उसको यही बात बोलना चाहता हूं बेटा, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। ये तो नेमिंग दी है, आप 1 से लेके 2 इसको लेना चाहो 1 से लेके 2 इसको ले लो, 1 से लेके 2 लेना चाहो इसको ले लो, 1 से लेके 2 इसको लेना चाहो इधर से ले लो। दैट मींस समझने की बात वही हो गई कि अगर सपोज दैट मुझे इस कान को पकड़ना हो, अगर मुझे इस कान को पकड़ना हो तो बेटा या तो मैं इसको ऐसे पकड़ सकता हूं या मैं इसको ऐसे पकड़ सकता हूं। पकड़ना तो कान ही है ना, पकड़ना तो कान ही है, या तो इसको ऐसे पकड़ूं या इसको घूम के पकड़ूं, तो बात तो बराबर है। तो बेटा कहीं से आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो ये बेटा आपका कुछ पार्ट हो गया, प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको एक और बात बता दूं बेटा, जैसे आप लोग, जैसे सही कईयों के मन में आ रहा होगा सर वो चीज नहीं बताई, किसके अंदर क्या होगा किसके अंदर क्या नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा, धीरे धीरे लेकर चलूंगा। ध्यान रखो पहले कि सर हमने सुना था कि कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं वेपर पावर साइकिल के अंदर। कौन कौन से इक्विपमेंट जो होते हैं? अरे बेटा नाम से ही साफ साफ पता लग जाता है। क्या बेटा? एक्सपेंशन है। बेटा क्या है? एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन बेटा किसके अंदर होता है? बोला सर टरबाइन में। अरे बेटा वाह, शाबाश। किसके अंदर एक्सपेंशन होगा? बोला सर टरबाइन। क्लियर है? ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ये थोड़ा सोचने की बात हो जाती है, सर दिस इज व्हाट। तो बेटा जो हीट रिजेक्शन होगी, ये मैं लिख रहा हूं आपके क्या, डिवाइस, आपके क्या है, डिवाइस विच आर यूज्ड इन रैंकाइन साइकिल। ये डिवाइस हैं जो आप किसके अंदर यूज होते हैं? रैंकाइन साइकिल के अंदर। तो दैट मींस कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन बेटा आपके किसके अंदर होगी? इज अ कंडेंसर। किसके अंदर होगी मेरा बच्चा? कंडेंसर। एडियाबैटिक कंप्रेशन, बोला सर, मैंने बोला बेटा बोल, दैट मींस देयर इज अ पंप। क्या होगा? बोला सर पंप। और हीट रिजेक्शन बेटा, हीट एडिशन आप क्या करोगे? बोला सर देयर इज अ बॉयलर। बोला आ गया महाराज। बोला सर आ गया, सबसे बड़ा जो है, इसी नहीं तो वो कर रखी है सबसे ज्यादा क्वेश्चन। बोला जी यही देता है, यही और वो इतना बड़ा चैप्टर है, यही इतना बड़ा चैप्टर है। दैट मींस दिस इज अ बॉयलर। गॉट इट है? तो बेसिकली मेन पार्ट ऑफ द रैंकाइन साइकिल कौन सा? टरबाइन, कंडेंसर, पंप और बॉयलर। बॉयलर के अंदर क्या होता है? बोला सर हीट सप्लाइड। दैट मींस एडिशन इज टेक्स प्लेस इन द बॉयलर। कंप्रेशन कहां होगा? बोला सर पंप में। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन कहां पर होगा? बोला सर कंडेंसर में। और बेटा एक्सपेंशन आपका कहां पर होगा? बोला सर टरबाइन में। आई होप सो मेरे बेटा चीजें कुछ क्लियर हो रही होंगी। जो आपने बड़े बड़े डायग्राम देखे थे वहां से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि हाँ सर क्या चीज है। क्लियर है? बोला हाँ सर चीजें क्लियर हो रही हैं। क्लियर है? चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। होप सो बेटा। बोला सर दैट मींस आई थिंक नोट एक बार कर लीजिए। एक बार नोट करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर लीजिए मेरा बच्चा। जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दिया है। आई होप सो बेटा नोट कर लिया होगा। चले
बोले सर अब हमारा टास्क क्या होगा? टास्क होगा पीवी और टीएस बनाना, ठीक है। पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम बेटा मैं आप लोगों का बनाकर दिखाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए इंपॉर्टेंट है बेटा पीवी और टीएस जो हम लोगों को ध्यान रखने। बेसिकली पीवी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों को बेसिकली टीएस डायग्राम पर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि बेटा कन्वेंशनल में आता है कि पीवी और टीएस डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है बेटा। पीवी और टीएस डायग्राम ड्रॉ करो, तो बेसिकली हम एक से काम चला लेते हैं, दैट मीन्स कौन सा डायग्राम होगा, ठीक है। तो चलो देखेंगे सब लोग। तो बेसिकली बेटा मैं आपके सामने टीएस डायग्राम ड्रॉ करता हूं, एक बार सब लोग देखो। आप भी एक बार कोशिश करो रिकॉल करने की कि कैसा टीएस डायग्राम दिखता था। देखो सब लोग रिकॉल करो बेटा, सब लोग रिकॉल करेंगे। टेम्परेचर और एंट्रोपी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। थैंक यू। ये पॉइंट जो है अंदर है, ठीक है। ये पॉइंट नॉट इज ऑन सैचुरेटेड रीजन, अंदर है वेट रीजन के अंदर। ये पॉइंट आपका सुपर हीटेड रीजन में, दैट मींस सैचुरेटेड पॉइंट पर है, दैट मींस सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट पर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इस तरीके की बेटा आप लोगों ने कोई साइकिल देखी होगी ना, इस तरीके की साइकिल। हाँ, इसी को बेटा क्या बोलते हैं? इज अ वेपर पावर साइकिल बोला जाता है बेटा। इसको क्या बोला जाता है? वेपर पावर साइकिल। गॉट इट? ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? दिस इज द टीएस डायग्राम ऑफ वेपर पावर साइकिल। अब हम क्या करते हैं बेटा? दैट मीन्स इसके अंदर जो कंपोनेंट हम लोगों ने लगाए थे, दैट मीन्स कौन कौन से कंपोनेंट कहां कहां लगे हुए हैं, वो एक बार देख लेता हूं बेटा। 1 से लेके 2 क्या लगा है? टरबाइन। ये बेसिकली आपका क्या है? टरबाइन। एक बार देख लीजिए क्यों? क्योंकि जब आप रीहीटिंग करेंगे, दैट मींस इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे, तो वो बेटा कुछ केसेस लेता है। वो कुछ केसेस लेता है कि भाई कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज कर दो, बॉयलर प्रेशर इंक्रीज कर दो, रीजनरेशन कर दो, रीहीटिंग कर दो, दैट मींस इस कुछ वगैरह यूज करते हैं। तो बेटा मैं कुछ साइकिल के अंदर चेंजेस करके आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसा मैंने आपको ब्रिटेन में दिखाया था, तब वहां पर हम थोड़ा सा हेल्पफुल हेल्प हमको मिलेगा। चला जल्दी से बताओ 2 2 3 क्या है? 2 2 3 क्या है? बोला सर 2 2 3 क्या है मेरा? कंडेंसर। ठीक है बेटा। बोला सर 3 to 4, बोला सर पंप। 3 to 4 इज अ पंप। और बेटा 4 से 1 आप देख रहे हो, 4 से 1 आप देख रहे हो, ये क्या है आपका? दैट इज अ बॉयलर। 4 से 1 बेटा आपका क्या है? बॉयलर है। ठीक है। तो ये पार्ट्स मैंने एक बार आपको दिखा दिए हैं। एक बार बेटा मेरे कहने से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इतना पानी पी लेता हूं। ठीक है। डायग्राम आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन करो फास्ट, फिर मैं आगे लेकर चलता हूं। क्लियर है? आई होप सो बेटा आप लोगों को एंजॉय कर रहे होंगे और चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है। अब इसको जो चीज हमें नहीं चाहिए हम उसको रब कर देते हैं। गॉट इट? ठीक है। चलिए, क्योंकि चीजें हम लोगों को नहीं चाहिए। ठीक है। चलिए, क्योंकि अननेसेसरी दोबारा डायग्राम बनाने से कोई मतलब नहीं है, उसी को यूज करो, उसी को करें। होप सो बेटा नोट डाउन हो गया होगा, पता चल गया कौन सा कहां लगा है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, ये आपका टेम्परेचर डायग्राम, ये आपका एंट्रोपी डायग्राम। दैट मींस हम कह सकते हैं बेटा ये है कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये क्या है आपकी? कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो आप देख पा रहे हो बेटा यहां से आपका क्या हो रहा है? ये आपका होगा हीट रिजेक्शन, और ये आपका क्या है? हीट सप्लाई। और ये जो हीट रिजेक्शन एंड हीट सप्लाई है आप लोग लिख के आए हो, कैसे होते हैं? बोला सर दीज आर अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये भी किस पर होगा? बोला सर दिस इज कांस्टेंट प्रेशर। गॉट इट? दैट मींस मैं कह सकता हूं बेटा 4 to 1 लाइन,
दैट मीन्स 4 to 1 लाइन आपकी कैसी है, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। कैसी लाइन है, इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन मेरा बच्चा है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी मेन बात बेटा यह ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट है 2 पॉइंट, द 2 पॉइंट इज इन वेट रीजन, 2 पॉइंट इज इन वेट रीजन। किसके अंदर है, वेट रीजन के अंदर, ध्यान रखना। और 2 इज व्हाट, 2 इज व्हाट मैं कहना चाहता हूं एफिशिएंसी पर। अब हम चलते हैं थर्मल एफिशिएंसी पर। तो थर्मल एफिशिएंसी बेटा हम लोग देखेंगे, ऑब्वियसली बात है, देयर इज अ W नेट अपॉन में हीट सप्लाई। गॉट इट, बोला हाँ सर। W नेट को बेटा आप क्या लिख सकते हो, टरबाइन माइनस में पंप, टरबाइन माइनस में पंप। बेटा क्या हो गया, दैट मींस देयर इज अ हीट सप्लाई, देयर इज W नेट, दो ही चीजें लगी, एक टरबाइन लगा, एक आपका पंप लगा है, दैट मींस देयर इज अ हीट सप्लाई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बेटा आप लोग जानते हो, जितने भी डिवाइसेस आपके यहां लगे हैं, दूसरी बात आप लोग जानते हो बेटा, जितने भी डिवाइसेस आपके यहां लगे हैं सारे कैसे हैं, इज एग्जांपल ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इज एग्जांपल ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। हाँ या ना, बोला सर डेफिनेटली। तो बेटा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाइए, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाइए, और मुझे इन सारे का सारों में काम करके बताइए। दैट मीन्स क्या, बोले सर टरबाइन वर्क इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, क्या, पंप इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, हीट सप्लाई इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी एंड हीट रिजेक्शन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। मैं यूज नहीं करूंगा, टाइम नहीं मुझे खराब करना, मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे चुका हूं मेरा बच्चा, मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे चुका हूं। देखते हैं कितने लोगों को वो ब्रह्मास्त्र याद है, कितने लोगों को वो ब्रह्मास्त्र याद है, मैं देखना चाहता हूं। एक बार बेटा सब लोग बताएं फास्ट, एक बार सब लोग मुझे वो बताएं कि क्या क्या इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ये क्या है। पॉइंट आप लोगों को पता है 1 से लेके 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी एक बार सब लोग दिखाएं कि टरबाइन वर्क क्या होगा, पंप वर्क क्या होगा, QS क्या होगा, QR क्या होगा। डायग्राम की आप हेल्प ले सकते हैं, डायग्राम की आप हेल्प ले सकते हैं, डायग्राम की हेल्प लीजिए और लिख के दिखाइए फास्ट। टाइम दे रहा हूं आप सबको को, देखते हैं कितने लोग लिख के दिखाते हैं फास्ट। हर एक चीज को नोट कीजिएगा, हर चीज एक लिख के दिखाइएगा बेटा मुझे। टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम बचा है, टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से चीजें हो जाएंगी बस, लेकिन समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि बस ऐसे ही घास काट दी, नहीं, फास्ट। ठीक है, तो क्या होगा, शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, काफी लोग अच्छा कर रहे हैं, शाबाश बच्चा। तो टरबाइन मैं लिख देता हूं, मैच कर लीजिएगा। पहले वाला याद रह गया ना, कंप्रेशन वाला। बेटा ये आपकी इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी आएगी। काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छा किया, दैट मीन्स मुझे पता है। और बेटा अगर कोई मैच करके देखना चाहे, दैट मीन्स कोई अगर हमारा नया भाई आया है कि सर ये कैसे मान लूं मैं, आपका हायर माइनस लोअर होगा, हायर माइनस लोअर होगा, तो बेटा मानना नहीं है तो एक बार मैच करके देख ले। हमेशा सारी की सारी एंथैल्पी ऐसी हैं जो हायर माइनस में लोअर है, सारी की सारी ऐसी एंथैल्पी हैं, सारे के सारे वर्क ऐसे हैं जिसके अंदर हायर माइनस में लोअर हो रहा है। और हर जगह बेटा एप्लीकेबल है, ब्रेटन साइकिल के अंदर भी आपने एप्लीकेबल किया था। यही चीज मैं आप लोगों को वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, हर जगह किसी भी साइकिल के लिए लगा देना बेटा, ये ब्रह्मास्त्र अगर टूट जाए तो। इसलिए मैंने इसको ब्रह्मास्त्र नहीं बोला है मेरा बच्चा, इसलिए मैंने इसको ब्रह्मास्त्र नहीं बोला है। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, राइट बेटा, ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। तो ये सारी चीजें आपके सामने देख पा रहे हैं। तो जो लोग नए हैं वो लोगों को ये कहना है सिर्फ एक छोटी सी बात, क्योंकि बिना कहे तो आप लोग करते नहीं हो। तो बेटा जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे। और
अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर बेटा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इतना सा सब कुछ कर दीजिएगा, मुझे भी बहुत खुशी होगी और आप लोगों को भी, दैट मीन्स कुछ डाटा मिल रहा है, आपको भी थोड़ा सा बेटा खुशी हो जाएगी। आई होप सो बेटा इतना कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं बेटा, हम एफिशिएंसी कर रहे थे तो एफिशिएंसी किस तरीके से मैं निकालूंगा। चले बोला चलिए सर। चलिए तो बेटा हमारे पास क्या आया, हमारे पास एफिशिएंसी निकालनी थी। तो एफिशिएंसी बेटा जब हमारी निकली तो क्या आ गया, टरबाइन वर्क आपको पता है क्या आया था, पुट, सिर्फ कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर देनी है। टरबाइन वर्क क्या था, बिल्कुल सही है बात, नेगेटिव। हीट सप्लाई क्या है, ये आपकी बेटा क्या हो जाएगी, इट इज द एफिशिएंसी, इट इज द थर्मल एफिशिएंसी। ये आपकी क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल। ठीक है? बोला हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब देखो बेटा, बोला सर एक एफिशिएंसी हमने और देखी है, एक एफिशिएंसी हमने और देखी है, वो क्या देखी है, कई कई बुक्स के अंदर ये एफिशिएंसी भी लिखी है। बोला सर क्या लिखी है, बोला सर ये एफिशिएंसी लिखी है, इसको बोलता है कि ये है रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी। बोला सर कई बुक्स के अंदर हमने ये एफिशिएंसी देखी है, इसको बोलता है, बोला सर इट इज द रैंकाइन एफिशिएंसी। तो मैंने बोला बेटा कोई गलत नहीं बोल रहा है, हाँ ये भी रैंकाइन एफिशिएंसी होती है, सॉरी, बोला सर ये भी रैंकाइन एफिशिएंसी है। बोला सर हाउ कम, बोला सर हाउ कम, ये कैसे मान ले कि हम रैंकाइन एफिशिएंसी होती है। चलो कोई बात नहीं, आओ मैदान में, आओ मैदान में, तो मैदान में आओ ना, आ गए, आओ 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 आओ, चलो आओ, ठीक है चलिए, चलो आओ, आ गए सर, ठीक है। तो जल्दी से एक बार मुझे बता दो, H2 माइनस H1 माइनस H2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, H1 माइनस H2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा चिल्लाओ, चिल्लाओ भाई। बोला सर इट इज द टरबाइन वर्क, गॉट इट, बिल्कुल सही है। H1 माइनस H4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला सर देयर इज अ हीट सप्लाई, देयर इज अ हीट सप्लाई, हीट सप्लाई। यहां पर क्या नहीं है, बोला सर यहां पर अगर ये वाला पार्ट अगर मैं जीरो कर दूं तो बोला सर यहां पंप वर्क नहीं है, दैट मींस पंप वर्क को उसने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। दैट मींस क्या बोला कि सर पंप वर्क इज जीरो, तो बेटा इस जीरो नहीं होगा, ये क्या होगा, पंप वर्क इज नेग्लेक्टेड, पंप वर्क इज नेग्लेक्टेड। पंप वर्क को इसने क्या कर दिया, बोला सर नेग्लेक्ट कर दिया। अब कहते हैं सर व्हाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है दिमाग में, बोला सर व्हाई, क्यों पंप वर्क को इसने नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों पंप वर्क को इसने नेग्लेक्ट कर दिया, यही ना, यही ना, बोला हाँ सर यही है। चलिए ये भी देखते हैं, मैदान में रहना, कहीं भागना नहीं है, आपका भाई खड़ा आपके साथ, आपका भाई खड़ा आपके साथ, ध्यान रखिए। मुझे एक बार सब लोग चिल्लाएंगे, पंप जो है, पंप है वो कौन से सिस्टम का एग्जाम्पल है, पंप जो है वो कौन से सिस्टम का एग्जाम्पल है, ओपन और क्लोज। तो सभी लोगों के मुंह से आवाज आएगी, बोला सर ओपन सिस्टम, वेल ओपन सिस्टम, गॉट इट, ठीक है। बोला सर अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपन सिस्टम वर्क डन या स्टडी फ्लो वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय, बोला सर ओपन सिस्टम वर्क डन या स्टडी फ्लो वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो सभी कहेंगे, बोला सर देयर इज अ VDP, सभी कहेंगे देयर इज अ VDP, ऑब्वियस सी बात है, सभी कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और इसी को बेटा ध्यान रखना, और SFEE भी बोल दिया जाता है, स्टडी फ्लो वर्क,
इसको स्टडी फ्लो वर्क भी बोल दिया जाता है। तो घबरा के लठ नहीं होना है, स्टडी फ्लो वर्क, दैट मींस क्या होगा बेटा, ये आपका यही होगा। क्लियर है? चलिए, तो मैं बोलना चाहता हूं, अब एक बार मुझे ये बता दीजिए, जो ये V है ये यहां पर क्या होता है? बोला सर ये होता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। कंप्यूटर जी यहां लिख रहा हूं, दिख रहा है सबको? स्पेसिफिक वॉल्यूम, गॉट इट? बोला हाँ सर। इसका दैट मींस डीपी है, डीपी को हम कह सकते हैं बेटा देयर इज अ डेल पी। डेल पी का मतलब सब लोग जानते हैं यार, मैं क्या बताऊंगा, दैट मींस देयर इज अ चेंज इन प्रेशर। डेल पी इज इक्वल्स टू व्हाट? बोला सर देयर इज अ चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर, हाँ या ना? बोला हाँ सर बिल्कुल चेंज इन प्रेशर है। क्लियर है? तो अब मैं बोलना चाहता हूं बेटा देयर इज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है? जो फ्लूइड इस पंप के अंदर होगा उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो बेटा पंप आपका कहां से कहां लगा है? बोला गुरुदेव ये मेरा पंप लगा है। मैं कहना चाहता हूं बेटा पंप के अंदर क्या एंटर कर रहा है और क्या निकल रहा है? दैट मींस पंप किसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है? पंप जो है वो किसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है? सभी कहेंगे बोला सर लिक्विड का। किसका? बोला सर लिक्विड का। और लिक्विड को बेटा आप प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस में किससे डिनोट करते हो? बोला सर F से डिनोट करते हैं। और बेटा आप लोगों ने एक और बात सुनी होगी, क्या बात सुनी होगी? कि द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज वेरी वेरी लेस देन द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। हाँ या ना? बोला हाँ सर हम लोगों ने सुनी है ये बात। The specific volume of liquid is very 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 less than the specific volume of vapor। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, क्या? तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कंप्यूटर दैट मींस हमारे जो पंप वर्क है वो नेग्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि बेटा वेरी स्मॉल आएगा तो उसका क्या मतलब है? फालतू में कैलकुलेशन ही बढ़ाएगा तो हम उसको हटाकर काम कर सकते हैं। तो बेटा ये दो एफिशिएंसी आपके सामने है, तो बेटा वो कर सकता है। दिस इज द रैंकाइन एफिशिएंसी। तो बेटा ये क्या आएगी? रैंकाइन एफिशिएंसी विदाउट पंप वर्क, रैंकाइन एफिशिएंसी विदाउट पंप वर्क, और ये क्या है बेटा? विद पंप वर्क। ध्यान रख लीजिएगा, देयर इज अ रैंकाइन एफिशिएंसी विदाउट पंप वर्क एंड दिस इज द विद पंप वर्क। ध्यान रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सो बेटा आज के लिए इतना काफी होगा, क्योंकि एफिशिएंसी आज अगर हम लोगों ने कर ली है तो हम लोगों का पार्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं बेटा अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो वो बेटा थोड़ा खिंचता है, और बीच में छोड़ना, दैट मींस थोड़ा पार्ट, थोड़ा समय बचा है हमारे पास, दैट मींस देयर इज अ 10 to 12 मिनट बचा है। तो इतने में दैट मींस मैं बोलना चाहता हूं कि दूसरा स्टार्ट भी हो जाएगा और मजा भी नहीं आएगा। अगली बार कल हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो होप सो, मुझे नहीं लगता कि दैट मींस इतना आपको करना चाहिए। फ्रेश स्टार्ट करेंगे ताकि वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो आई होप सो बेटा आप लोगों को जो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी है, दैट मींस उसका डेरिवेशन समझ में आया होगा कि क्या डेरिवेशन का एक्सप्रेशन होता है, किस तरीके से हम पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैसी प्रोसेसेस होती हैं, कैसा बेटा टीएस डायग्राम होता है। ये सारी चीजें बेटा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको चीजें समझाने की, और आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं अपन नए टॉपिक और नए दिन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राम राम एंड थैंक यू सो मच।